हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, बट इस वीडियो में जो 12th का फिजिक्स का एग्जाम हुआ है उसके 70 प्रश्न का एकदम सही सही सॉल्यूशन गारंटीड है कि सभी प्रश्न सही हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग भले ही सेट वाइज नहीं है, लेकिन आप लोग प्रश्न के अनुसार इसको ज़रूर मिला सकते हैं और अपना स्कोर नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, मैंने प्रश्न का एक कुछ कीवर्ड रख लिया है, जैसे कि है कोणीय वर्ण विक्षेपण से कोई एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, कोणीय वर्ण विक्षेपण से प्रश्न पूछा गया था, तो दोस्तों उसका आंसर होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। आप लोग किए होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। आप लोग इसे मिला सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न था खगोलीय दूरदर्शी से। खगोलीय दूरदर्शी से में कोई संबंध पूछा था, उसका आंसर होगा एफ ओ बड़ा है एफ ई। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। दोस्तों, बहुत लोग लिख दिए होंगे 9 × 10⁻⁹, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 1। हवा में जो एप्सिलॉन आर का मान होता है वह 1 होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है, तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर होगा क्यू ई। कैसे? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो ई बराबर एफ बटा में क्यू, और इसे जब एफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, क्यू ई या फिर ई क्यू। करेक्ट आंसर होगा क्यू ई। आगे चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर, एक चित्र वाला था समतुल्य धारिता से पूछ रहा था। तो दोस्तों, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में होगा तो उसका करेक्ट आंसर होगा 2 बटा में सी, क्योंकि दोनों जो थे वो श्रेणी क्रम में थे, और श्रेणी क्रम में जो धारिता होती है वो 1 बटे सी प्लस 1 बटे सी। तो क्या होगा दोस्तों, एलसीएम सी ऊपर 1 + 1 2 बटा सी। और दोस्तों इसको हम लोग कर सकते हैं। हम लोग होगा 2/c आएगा, 1 बटे जो सी एस का वैल्यू होगा वो आएगा 2/c, लेकिन हमको चाहिए समतुल्य धारिता सी एस, तो ये भी चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा c/2 हो जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा c/2, मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 6 नंबर है। बोला कि प्रतिरोधकता से संबंध पूछा था, जो कि ये रो वाला है, तो रो बराबर हो जाएगा RA बटा में L। ठीक है। और दोस्तों एक अगला प्रश्न था 7 नंबर कि विद्युत प्रणवता क्या है। तो दोस्तों विद्युत प्रणव का जो संबंध होता है ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स होता है, लेकिन केवल डी बाई डी एक्स था, आपके ऑप्शन में केवल डी बाई डी एक्स था। तो दोस्तों हमें चाहिए माइनस वाला, नहीं था, इसीलिए कोई नहीं होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। एक विद्युत परिपथ की शक्ति आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, V² बटे R होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। धारितीय प्रतिबाधा था ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 बटे ओमेगा सी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम में जो नियत राशि है वो है क्या है, विभवांतर। दोस्तों समानांतर क्रम में विभवांतर नियत रहता है और श्रेणी क्रम में उसकी धारा नियत रहती है। आगे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है वोल्ट मीटर। प्रश्न था विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। एक प्रश्न था दोस्तों, Q बराबर NE में जो संबंध पूछ रहा था उसमें 4.2 जो है उसका वैल्यू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पूर्णांकी गुणज होता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर 13 नंबर बोल रहा है कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र में, दोस्तों समानांतर पट्टिका संधारित्र से प्रश्न था, उसका आंसर होगा एप्सिलॉन 0 A/D। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर, औसत रंग जो पीला रंग से कोई सब क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू वी अपॉन 2। करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है 15 नंबर, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी से एक प्रश्न था, तो उसका आंसर होगा दोस्तों 0। प्रश्न तो पूरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ कीवर्ड रख लिया जिसे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग आंसर मिला सकते हैं कि आपने क्या टिक किया है। आगे दोस्तों, 1 हेनरी बराबर 10 के पावर 3 mSz होता है। 1 हेनरी 10 के पावर 3 mSz के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर, रेडियो एक्टिविटी से प्रश्न था। ये दोस्तों बहुत लोग गलती किए हैं, जैसे कि 0.66 ऐसे कुछ था वो लोग कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों वो संबंध अलग है। इसका करेक्ट आंसर होगा TA बराबर 1 बटे लैम्डा। करेक्ट आंसर TA बराबर 1/λ। और दोस्तों द्विआधारी से 2 प्रश्न, एक 9 होगा और एक होगा 9, एक 12, एक 9 एक 12। दोस्तों 12 जो कि दशमिक में दिया गया, इसीलिए इसके नीचे आधार में 10 है, और उसका करेक्ट होगा 110002 दशमिक में, यही सही है, ऑप्शन ए था शायद। आगे दोस्तों था एक मूल गेट। तो मूल गेट आपको जानते हैं 3 होता है, AND OR और नॉट। तो क्या करेक्ट होगा, AND OR और नॉट। आगे चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर, अनावेशित कौन। दोस्तों अनावेशित नहीं है, सॉरी आवेशित नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, तो आप जानते हैं कि उसमें से एक धनावेशित एक ऋणावेशित होता है। तो दोस्तों जो अल्फा कौन है वो आवेशित नहीं होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। कार्बन प्रतिरोध में जो पीले रंग के कलर कोड का जो मान है वह 4 होता है। दोस्तों हम लोग ट्रिक बनाए थे, का भुलाना पी हनी बधूस, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, करेक्ट आंसर होगा विभवांतर। अगला प्रश्न था दोस्तों कि 1/4πε0 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसा था या फिर ऐसा भी हो सकता है, न्यूटन मीटर कूलम का पावर -2। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 24 नंबर। तो बहुत आसान प्रश्न है, बोल रहा है समानता विद्युत क्षेत्र का ऐसा ई बराबर F/Q, ई बराबर F/Q ऑप्शन में था, आप लोग किए होंगे, सही है। और दोस्तों अगला प्रश्न था विद्युत विभव होता है ω/Q, वही W/Q, ठीक है, वर्क है W/Q, ठीक है, किया गया कार्य बटे आवेश विद्युत विभव, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है cm कूलम मीटर, ठीक है दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक कूलम होता है क्योंकि दो आवेशों के बीच की दूरी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1 फैराड जो होता है वह 1 कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है, 1 C⁻⁻1। और दोस्तों अगला प्रश्न एक स्थिति ऊर्जा से था जो कि है संधारित्र से संबंधित, उसका आंसर होगा 1/2 कूलम वोल्ट स्क्वायर, CV स्क्वायर। आगे दोस्तों प्रश्न था प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का, आप लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। अगला प्रश्न दोस्तों था आपके सामने, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और सीधा होता है। जो दोस्तों ये बात कन्फर्म है कि जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वह सीधा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक दृष्टि दोष से कि उत्तल लेंस से हम लोग दूर दृष्टि दोष को ठीक करते हैं, बात सही है। अगला प्रश्न था दोस्तों वर्ण विक्षेपण क्षमता से, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ω बराबर μv - μr/μy-1, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, फिर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे निर्वात में प्रकाश का जो वेग c है और म्यू का मान 3/2 दिया था, उसका करेक्ट आंसर होगा 2c/3। आगे दोस्तों है, स्वस्थ मनुष्य के आँख के लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों इसमें बहुत लोग गलती कर दिए, 25 सेंटीमीटर कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो होता है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूछ रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के आँख के लेंस की फोकस दूरी, करेक्ट आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई है, दोस्तों लंबाई है तो कन्फर्म है, इसका क्या होगा FO + FE, करेक्ट आंसर। खगोलीय दूरदर्शक में FO + FE करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कि मौलिक कण नहीं है। आपको पता है कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन में था अल्फा कण, करेक्ट आंसर होगा अल्फा कण। आगे दोस्तों टीवी प्रसारण से संबंधित एक प्रश्न था, तो आप लोगों को बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर होगा 30 से 300 mHz। क्या होगा, 30 से 300 mHz। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षीणता मापने के लिए कुछ था ऐसे प्रश्न, तो उसका करेक्ट आंसर होगा डेसीबल, क्षीणता मापने के लिए डेसीबल। आगे चलते हैं दोस्तों, पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वह अनावेशित होता है। दोस्तों क्या होता है, अनावेशित, क्योंकि इसमें जो मुख्य धारावाहक होते हैं वो होल होते हैं और होल छिद्र पर कोई आवेश नहीं रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग से प्रश्न था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा h/2π। न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग से जो प्रश्न था उसका करेक्ट आंसर होगा h/2π। आगे चलते हैं दोस्तों, दाता अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होती है वह होती है 5। प्रश्न था दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। अगला प्रश्न था दोस्तों, ε/r अपेक्षित प्रायिकता का जो मान होता है वह ε/ε0 होता है, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न था। आगे चलते हैं दोस्तों, एक प्रश्न था विभव, Q आवेश से r दूरी पर स्थित विद्युत विभव, इसका करेक्ट आंसर होगा 1/4πε0 Q/r। r स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, अगर विद्युत क्षेत्र रहता तो r स्क्वायर होता, लेकिन विद्युत विभव है तो करेक्ट आंसर होगा 1/4πε0 Q/r। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न हम लोग के सामने है वह है आवेश का पृष्ठ घनत्व। करेक्ट आंसर कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। दोस्तों ऐसा होता है 81, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं था, इसीलिए क्या होगा आंसर 80। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है पृथ्वी की धारिता। तो दोस्तों पृथ्वी की धारिता संबंधित प्रश्न था, उसका आंसर होगा 4πε0r। आगे चलते हैं, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। यह प्रश्न अच्छा है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वह वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रांसफार्मर जो है, हाँ दोस्तों एक ट्रांसफार्मर से प्रश्न था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है।
ट्रांसफार्मर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाता या घटाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय ध्रुव प्रबल का ऐसा मात्रक AM, इट्स मीन एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय ध्रुव प्रबल का ऐसा ही मात्रक AM होता है, एम्पियर मीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 51 नंबर, बोल रहा है कि चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। वहीं अगर विषुवत रेखा की बात किया तो उस पर 0 होता है, लेकिन ध्रुव पर कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ना वह 0 होती है। निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह 0 होती है। और चुंबकशीलता दोस्तों संबंध है म्यू बराबर होता है B/H। बहुत लोग H/B करते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा म्यू बराबर B/H। आगे चलते हैं दोस्तों, एक चुंबकीय अम्लतर में बहुत सारे संबंध थे, बी डेल्टा, वेक्टर बी, घटक, ऐसे कुछ था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा BH बराबर B cos डेल्टा, BH बराबर B cos डेल्टा। आगे चलते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेक्टर E गुना वेक्टर B के समानांतर। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वह वेक्टर E गुना वेक्टर B के समानांतर होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसे एक प्रश्न था, प्रकाश का व्यतिकरण पुनर्वितरण से कुछ था, तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा तीव्रता। इस पर थोड़ा सा मुझे संदेह है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर तीव्रता ही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। जो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है वह होता है 0। आगे चलते हैं दोस्तों, बोर का आवृत्ति जो शर्त है वह बिल्कुल आसान है, E1 जो ऊर्जा है E1 - E2 बराबर HV। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, ये प्रश्न जो है 59 नंबर, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वह नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया के फलस्वरूप ही मिलती है। आगे चलते दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा चालक क्या है, तो चांदी होता है। सोना बहुत लोग मारे, लेकिन करेक्ट आंसर होगा चांदी। सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का चांदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉर गेट का बुलियन भेजा। आप लोग गेट अच्छे से पढ़ेंगे, OR AND और उसमें, तो नॉर का क्या होता है देखिए, और का होता है A+B बराबर Y, और चूंकि नॉर लगा है सामने N तो बार लग जाएगा A+B बार Y। ठीक है, और दोस्तों फिर आ गया ना 9 का, बोले था 9 जो दशमिक अंक है उसका द्विआधारी क्या होगा 1001। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उष्मा से संबंधित था दोस्तों प्रश्न, थोड़ा सा लंबा प्रश्न था, तो उसका आंसर होगा I²RT। आप लोग देख लीजिएगा I²RT किए होंगे। और दोस्तों एक टेस्ला वाला था, 5 टेस्ला बराबर होता है 5 गुने वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसमें भी थोड़ा सा संदेह है, लेकिन आप देख लीजिएगा 5 टेस्ला को हम लोगों को वेबर में बदलना था, तो 5 टेस्ला बराबर 5 गुने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग का है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा संबंध। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है IRMS बराबर 0.707 I0 होता है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का मूल मान और शिखर मान वाला प्रश्न है, IRMS बराबर होता है 0.707 I0। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब देखते हैं 66 नंबर, कोणीय आवृत्ति और उससे प्रेरणिक प्रतिघात का मान पूछा था, उसका करेक्ट आंसर होगा ω/L। ठीक है दोस्तों, ω/L। आगे चलते हैं, शक्ति गुणांक, आप लोग पता होगा शक्ति गुणांक का मान होता है यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति। शक्ति गुणांक का जो मान होता है वह होता है यथार्थ माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध से 2 प्रश्न पूछ दिया। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोडिंग में हरे रंग का जो मान होता है वह 5 होता है। का फुलाना पी हनी बधूस। आगे दोस्तों देखते हैं, एक प्रश्न था FM, में भी थोड़ा सा लंबा प्रश्न था। FM बराबर होता है Q × वेक्टर V गुने B। करेक्ट आंसर होगा यही दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, एक लास्ट प्रश्न है ये दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग, हीलियम नाभिक से कुछ विखंडन संयोजन ऐसा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन A में था। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आप कितना स्कोर कर पाए हैं इसकी जानकारी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।